तो बच्चों अपना सेकंड लॉ है आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इस लॉज पर आपके वर्क किया था आपके प्राउस्ट ने, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट, ओके, ठीक है ना। तो इस लॉ के बारे में प्राउस्ट ने क्या बोला था, एक सिंपल सी बात है आपकी। देखिए जब कोई एलिमेंट्स आपके कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उस कंपाउंड में जो अवेलेबल जो एलिमेंट्स हैं उनका जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। उस कंपाउंड में अवेलेबल जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है बच्चों आपके ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी सोर्स से मिले हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किए गए हों, चाहे वो आर्टिफिशियली आपके बनाए गए हों, ठीक है ना। तो उनका ऑलवेज क्या होता है, प्रोपोर्शंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसी चीज पर ही प्राउस्ट ने आपके ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है बच्चों। तो इस लॉ में क्या बोला था उन्होंने कि ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट, ठीक है बोलो बच्चों, ठीक है ना। तो हमें क्या यूज करना है, बाय वेट, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन सेम, ठीक है ना। तो जो आपके जो कंपाउंड में जो अवेलेबल जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो बाय वेट ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। यही था आपकी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जांपल के थ्रू यानी कि इसको समझाया गया, जैसे आपके जो वाटर है, वाटर किसके कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से मिलकर के आपके वाटर बनता है, ठीक है ना। ओके, अब इसका जो बाय वेट जो रेशियो निकाला गया, जो कि आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से या कॉम्बिनेशन से जो वाटर बना है, उस वाटर में जो अवेलेबल आपके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वेट कंपोजिशन है वो कितना बच्चों आपके 2 रेशियो आपके कितना 60, ठीक है। और सिंपल किया गया इसको तो 1:8 बाय वेट। तो बच्चों ये वाटर हमने आर्टिफिशियल बनाया, उसमें जो आपके वाटर में जो उसके कंपोनेंट का रेशियो बाय वेट कितना है, 1:8 आया है। आप वही रेशियो आपके सी वाटर में भी होगा, ठीक है, वही रेशियो आपके टैप वाटर में भी होगा, वही रेशियो बच्चों आपकी गंगा जल में भी होगा, ठीक है। और चाहे वो आपके रेन वाटर हो, उसमें भी आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है बाय वेट वो ऑलवेज 1:80 होगा बच्चों, ठीक है। तो इससे से ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस में हमने कॉपर ऑक्साइड को 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर हमने बनाया, ठीक है ना। मैं रीड कर रहा हूँ बच्चों, फिर इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना बच्चों 2.7 ग्राम, 70 ग्राम, ठीक है। यानी कि जब हमने मेटेलिक कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, जब मेटेलिक कॉपर को हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें कॉपर ऑक्साइड कितनी क्वांटिटी में मिला बच्चों 2.70 ग्राम, ठीक है। और इस 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की क्वांटिटी कितनी है बच्चों आपकी 2.16। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये हुआ,
ठीक है, जिसके थ्रू हमें कॉपर ऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी मिली, इतनी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या, अनदर एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन yielded 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो हमें क्या आपकी हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यानी कि हमने 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किया और ठीक है ना, सॉरी यानी कि 0.92 ग्राम कॉपर का जब रिडक्शन किया तो हमें इतनी क्वांटिटी में आपकी ये मिला 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों जो रिजल्ट हैं आपकी वो इस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है, तो क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिजल्ट इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, हमें ये चीज बतानी है कि ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बेटा आपकी जो मेटल का अमाउंट है वो कितना है, कॉपर मेटल का अमाउंट है बच्चों आपकी, यहां पर लिखते हैं अपने इसको, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मास ऑफ कॉपर कितना बच्चों आपके, मास ऑफ कॉपर 2.16 ग्राम। ठीक है बच्चों, 2.16 ग्राम है आपके मास ऑफ कॉपर, और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना बच्चों इसमें 2.70 ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड में से मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से मास ऑफ कॉपर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें मास ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.70 माइनस 2.16। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, यहां पर कैलकुलेट करके देखिए बेटा, इसको कितना आता है यहाँ पर 25, यानी कि बच्चों यहाँ पर आता है आपके 0.54। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 10 और 5 6 7, ओके, तो इतना आपके ग्राम ऑक्सीजन आता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बच्चों, यहां पर लिख लेते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आता है, देखिए कॉपर कितना है यहाँ पर बच्चों आपका 2.16 ग्राम। ठीक है, और ये कितना है बच्चों आपके, ऑक्सीजन 0.54 ग्राम। ठीक है, ओके, तो 0.54 ग्राम आपकी ऑक्सीजन है, तो रेशियो कितना, कॉपर ऑक्साइड में आपके कॉपर की क्वांटिटी कितनी है बच्चों 2.16, और तो ऑक्सीजन की कितनी है 0.54। ठीक है, रेशियो निकालते हैं बच्चों, इसको कट करके देखते हैं, 4 4 16 5, ओके राइट, 4:1। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड में अवेलेबल जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आता है 4:1। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल चेक इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बच्चों हम चेक करने जा रहे हैं कि यही रेशियो है कि नहीं। अगर यही रेशियो है तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है बच्चों आपके, ये जो रिजल्ट है वो आपके किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। ठीक है बच्चे, तो हम यहां पर करने जा रहे हैं इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हम कि भाई आगे क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बच्चों आपकी देखिए मास ऑफ कॉपर कितना है, मास ऑफ कॉपर
will be 0.92 ग्राम अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, ठीक है, ओके। और सेकंड आपके देखिए, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना बच्चों इसमें 1.15 ग्राम, ठीक है, ठीक है। तो इस कॉपर ऑक्साइड में से अगर हम मास ऑफ कॉपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन का मास आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां आएगा आपके देन मास ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड विल बी 1.15 माइनस 0.92, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कितना आता है मास ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा इसको डिडक्ट कर लेते हैं बच्चों, कितना 0.08, 0.15, तो बच्चों ये आता है आपकी 0.23, एम आई राइट, 0.23 यानी कि 0.8, एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों, 0.08, 15, ओके राइट, ठीक है। तो 0.23 ग्राम आपके मास ऑफ ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ठीक। हमें क्या करना है बच्चों, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड आपके बना है, उस कॉपर ऑक्साइड में अवेलेबल जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एक तो कॉपर है और एक ऑक्सीजन है, उन दोनों का रेशियो कितना आता है वो चेक करना है बच्चों, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉपर का मास कितना है बच्चों आपकी 1.15 और इधर आपके 0.23 मास है आपके किसका, ऑक्सीजन का। तो बच्चों इसको चेक करके देखते हैं कितना 4:1 को ही ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो ये हुआ आपके 1.15, 0.92, इसमें से ये किया तो ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा गलत वैल्यू यूज कर ली बेटा। यहाँ पर ये जो कॉपर का अमाउंट हमने 1.15 रख दिया है, ये तो कॉपर ऑक्साइड का अमाउंट है बच्चों, यहाँ पर आएगा आपके 0.92 आएगा बच्चों, ठीक है। कॉपर का अमाउंट कितना है 0.92 है ना, तो 0.92 आएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों इसको, ये आता है आपके 0.92 डिवाइडेड 0.23, ओके। तो ये 0.23 से 0.92 4 टाइम्स कट होता है, तो 4:1। तो बच्चों इसमें भी आपके 4:1 आ रहा है, कॉपर 4 में है और ऑक्सीजन आपकी क्या है 1 में, ठीक है। तो बच्चों दोनों ही एक्सपेरिमेंट आपके 4:1 को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो आपकी इलिस्ट्रेशन है, ये जो आपका न्यूमेरिकल है, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को बच्चों फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है कि नहीं आपकी, ठीक है। तो इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लॉस के साथ मिलते हैं।